Hi friends, welcome on Europedia Global, and this video is related to the daily hot leads which we get from various platforms like LinkedIn, from website, from reference. So the professors are looking for you. Now on daily basis we just give you some idea about where most important requirement has come from, and in this video we cover different courses, different areas of research, different countries, different domains we cover, different research areas we cover. अगर आप डेली सुनोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इस दिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. The mentors, the team members of Europedia Global from all over the world, they keep on sharing with us these leads which we further share with all of you. In case you want to get connected with the this kind of fraternity, this community of mentors of the students, those who want to explore opportunities of higher education abroad, you can join free WhatsApp group which is created with my this video. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. ये फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस यू कैन गेट इन टच विद इशिता एंड यू कैन सीक द सपोर्ट फ्रॉम हर. फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में यूरोपीडिया ग्लोबल डील करता है. वेदर यू आर गोइंग फॉर एमएस और पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी और पोस्ट डॉक, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ही में जाना चाहिए. आपको अच्छे स्कॉलरशिप के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे रिसर्च ग्रुप में जाना चाहिए. डोंट गो इन एनी यूनिवर्सिटी और डू नॉट गो टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी देयर. सो मेक अ स्मार्ट मूव, एंड यूरोपीडिया ग्लोबल एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो आपको उसके लिए हेल्प करता है. आज 9 जनवरी है 2025, एंड व्हाट आई ब्रॉट यू फॉर टुडे in the name of hot research leads. So let's start our day, friends. James Cook University is in Australia. QS rank is 445. PhD जियोलॉजी में 25 जनवरी लास्ट डेट है. आपको जियो साइंस का नॉलेज होना चाहिए, एंड यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री इंक्लूडिंग आइसोटोप्स. IELTS requirement is 6.5. So in case you want to get more information about it, you can go to James Cook University and PhD Geology. अगर आप टाइप करेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगा. उसके बाद चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नदरन ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में है ये. MS PhD केमिस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है. स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड. स्ट्रॉन्ग का मतलब है आपको कवर लेटर या SOP वहां पे बना के देना पड़ेगा, एक CV बना के देना पड़ेगा जिसमें यूरोपीडिया मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे. नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी USA, QS रैंक 396. QS रैंक बहुत ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन स्टिल QS रैंक गिव्स यू सम आइडिया अबाउट दैट. PhD मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 15 जनवरी लास्ट डेट है. फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉफ्ट मैटर में अगर आप ने काम किया है, IELTS 6.5 इज रिक्वायर्ड. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK, PhD इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्रैल 6 है. 70% चाहिए आपको मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और इस फील्ड में आप जा सकते हैं. न्यू कैसल यूनिवर्सिटी UK, PhD सिविल इंजीनियरिंग 28 Feb इज द लास्ट डेट. और अगर आपके 70% प्लस हैं सिविल इंजीनियरिंग में, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और बायोटेक्नोलॉजी, और एनवायरनमेंट में, एंड IELTS आपका 6.5 है, देन यू कैन गो देयर. यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल UK, PhD एरोस्पेस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग 70% और अबव इन मास्टर्स लेवल, और इक्वलेंट इन सिविल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और ये उसकी रिक्वायरमेंट है. फिर आप डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. बायोटेक्नोलॉजी में PhD, डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल यूजिंग ऑफ गैस स्पेक्ट्रोस्कोपी. फ्रेंड्स, नीदरलैंड इज वन ऑफ द वेरी गुड कंट्रीज टू गो, एंड ETS ज्यूरिच इज QS रैंक 7 है. ETS ज्यूरिच का बहुत अच्छा कंट्री. स्विट्जरलैंड मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज. फिजिक्स में अगर आपने PhD करनी है, और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ मटेरियल बैकग्राउंड इन क्रिस्टलोग्राफी और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप जाना चाहते हैं, बैंड IELTS के साथ हैं. नहीं है, एक मंथ में आपके पास आ जाएंगे. तो 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है. लेट्स से आप ETS ज्यूरिच में जाना चाहते हैं, 15 फरवरी मीन्स आप 15 फरवरी से पहले आपके साथ IELTS के बैंड आ जाएंगे. अभी जनवरी चल रहा है, 9 जनवरी है, तो 9 Feb तक आपके पास आ जाएगा. अगर आपके पास कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ मटेरियल्स बैकग्राउंड इन क्रिस्टलोग्राफी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप यहां जाना चाहते हैं, देन गेट इन टच विद द मेंटर्स ऑफ यूरोपीडिया. बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये. उमिया यूनिवर्सिटी स्वीडन बहुत अच्छी है, और मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो कुछ इंटरेक्टिव वीडियो भी डाले हैं. PhD बायोलॉजी में 31 जनवरी तक. स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी अगर आपके पास है, IELTS 6 है, यू कैन गो देयर.
लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन, पीएचडी मटेरियल साइंस में आप 15 जनवरी लास्ट डेट है। मेटलर्जी, लार्ज स्केल फैसिलिटीज, मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड मैकेनिक्स, एडवांस मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। अगर इस चीज में आपने काम किया है फ्रेंड्स और 6.5 आपका आइल्स है, यू कैन थिंक ऑफ गोइंग देयर। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनवर यूएसए और पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, विंड एनर्जी, मेट्रोलॉजी का, तो आप इस पर्टिकुलर बैंड पे जा सकते हैं। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी डेनमार्क, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में, और अगर आपके कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स है और आइल्स 6 है और इस फील्ड में जो आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड अच्छा काम किया है, यू कैन थिंक ऑफ गोइंग इन दैट। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वाज देयर टुडे in our this particular session, and let me tell you, many of Indian students do not require GRE with you, but if you have GRE then the probability of your selection multiplies, it is very good. So I advise you that अगर आप GRE लिख सकते हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, आपके पास GRE होना चाहिए। 310 प्लस इज क्वाइट गुड, एंड आइल्स स्कोर आपका 7 होना चाहिए। आपका CGPA आपका अच्छा है, रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है। अगर ये क्रेडेंशियल आपके पास हैं और आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप देख रहे हैं इन MS PhD, डायरेक्ट PhD अब्रॉड, योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू विच ओनली हेल्प्स यू टू गेट कनेक्टेड विद द रिसर्च ग्रुप्स एंड प्रोफेसर्स and help you go abroad in a smart way. All the very best. Thank you.